बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुसाबा सफदर। आज अगेन हम क्रिकेट सिक्सर में एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और बड़ी ब्रीफली हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आज। अगेन पाकिस्तान एक आईसीसी का टूर्नामेंट, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में बहुत ही जल्दी एग्जिट हो गया पाकिस्तान का। गो के 29 साल बाद एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ और हम एज अ होम साइड, एज अ होम नेशन, हम पहले ही राउंड में बाहर हो गए। बल्कि पहले ही राउंड में 5 दिन के अंदर अंदर हम लोग बाहर हो गए। तो इससे शर्मनाक शिकस्त, इससे शर्मनाक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। तो इसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको ले चलूं कि पाकिस्तानी टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स में या मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में, जिसमें एशिया कप आता है और आईसीसी टूर्नामेंट्स आते हैं, उसमें कैसा परफॉर्म कर रही थी कुछ सीजन्स में। स्टार्ट करते हैं एशिया कप 2022 से, जो कि दुबई में हुआ और T20 फॉर्मेट का टूर्नामेंट था। हम लोग उसमें भी ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। आहिस्ते आहिस्ते आगे चलते उसमें हमारे साथ भारत के साथ 2 मैच थे। एक में हमने विन हासिल किया, मोहम्मद नवाज की बड़ी अच्छी इनिंग्स थी उसमें, और दूसरे मैच में हम लोग इंडिया से भी बुरी तरह हार गए। हमारा सफर का आगाज जो आईसीसी का टूर्नामेंट है, उसकी मैं आपको उस वन बाय वन आपको मैं उस पर लेके चल रहा हूँ। अब आते हैं T20 वर्ल्ड कप 2022, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद हुआ। उसमें हम लोग फाइनल तक जरूर गए। हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी उसमें, क्योंकि कंडीशंस हम लोगों की बॉलिंग को फेवर करती है। ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी कंडीशंस है, विकेट तेज होती है, आपके बॉलर्स को सूट करती है। आपके पास हारिस रऊफ, शाहीन शाह और नसीम शाह, इनकी बॉलिंग को वो कंडीशन सूट करती है। और थैंक्स टू अदर टीम्स परफॉर्मेंस, हम लोग जो फाइनल तक पहुंचे उसमें हमारा कम रोल था, दूसरी टीम्स का रोल ज्यादा था। हम लोग को एक आधा मैच अच्छा खेले हुए, या हम सेमीफाइनल खेले होंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच अच्छा खेले ना, बाकी हम लोग बड़े एवरेज तरह की परफॉर्मेंस थी हमारी उस वर्ल्ड कप में जो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। फाइनल में इंग्लैंड ने हमें आसानी हरा दिया। तो ये कदरे कदरे, बल्कि कदरे बेहतर नहीं, हमारी उसमें भी एवरेज परफॉर्मेंस थी। दूसरी टीमों की मदद से हम लोग फाइनल तक गए। उसके बाद आते हैं वाइड बॉल क्रिकेट का सबसे अहम टूर्नामेंट, वो होता है 50 ओवर वर्ल्ड कप। 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023, जो कि इंडिया में मुनक्किद हुआ। एज यूजुअल उसी टूर्नामेंट में हम ग्रुप स्टेज तक पहुंचे और फेल होते होते हम लोग 2015 में फेल हुए, ग्रुप स्टेज से आगे नहीं पहुंचे। 19 में भी यही रिजल्ट निकला। उसके बाद 2023 में आ गए, उसमें भी यही रिजल्ट निकला, हम लोग ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए। उसमें भी हमने 2-3 बड़ी बड़ी गंदे मैच खेले। देखिए, सेंस नहीं है। आप किसी भी आईसीसी का टूर्नामेंट खेलते हैं जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता है, मैचेस ऑस्ट्रेलिया भी हारता है, इंग्लैंड भी हारता है, लेकिन रन रेट आजकल जो टीमों की स्टैंडिंग होती है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है रन रेट पे। हम लोग उसको मद्देनजर ही नहीं रखते। 2023 का वर्ल्ड कप हम बाहर हुए हैं, हालांकि हम हमारे न्यूजीलैंड के बैट्स बराबर थे, 10-10 पॉइंट हम बराबर थे। न्यूजीलैंड इसलिए आगे चला गया, उसका रन रेट अच्छा था। तो अगर हम हमारे बांग्लादेश के साथ मैच हुआ, अफगानिस्तान से मैच हम हार गए, हमारा इंग्लैंड से मैच हो रहा था, न्यूजीलैंड से हुआ, सिर्फ इतनी चीज ज़हन में रखते हैं कि हम लोग अगर चले हारे भी तो अपना कम से कम जो रन रेट है उसको तो बेहतर रखते हैं। हम जीत रहे हैं तो आखिरी आखिरी ओवर में लोग जीत रहे हैं। तो ये चीज, हम ये लैक कर रहे हैं। गेम अवेयरनेस नहीं है हमारे अंदर। हमारी टीम में गेम अवेयरनेस, परफॉर्मेंस और सिचुएशन, किन सिनेरियो को हमें फेस करना पड़ता है। दो टीमें आगे बराबर जा रही हैं, आगे किसने आगे जाना वो रन रेट पे डिपेंड होगा। इस चीज को हम लोग मद्देनजर रखते हैं। 2023 में हम इसी बेस पे बाहर हो गए, तो हमारे पॉइंट्स बराबर थे, हम लोग बाहर हो गए। उसके बाद आते हैं एशिया कप 2023, क्योंकि वो वर्ल्ड कप से पहले हुआ था वो टूर्नामेंट, उसका फॉर्मेट था ओडीआई। उसमें भी माशाल्लाह से हम लोग ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। श्रीलंका ने हमें हराया, भारत ने हमें हराया। एक मैच हम लोग बांग्लादेश से जीते, 193 का टारगेट हमने इजीली चेस कर लिया। तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि अब हमारी जो परफॉर्मेंस है वो मल्टीनेशनल टॉपर्स, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेती हैं, और हमारा मुकाबला टॉप टीयर्स की टीमों के साथ जब होता है, हमारी परफॉर्मेंस वहां जीरो जा रही है। मुझे अभी तक, शायद आप कह लें 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें हमारी परफॉर्मेंस बेहतर थी। हम लोग फाइनल जीते, ग्रुप स्टेज पे अच्छा खेले, नॉकआउट मैचेस अच्छा खेले, कप्तान अच्छा था सरफराज। सरफराज आज भी मैं कहता हूँ कप्तान अच्छा था। प्लेयर्स उसके पास ऐसे ही थे, एवरेज प्लेयर थे। बाबर आजम अभी उठा नहीं था अच्छी तरह। बाबर आजम, अजहर अली,
इमाद वसीम, यही प्लेयर थे, लेकिन कप्तान अच्छा था। परफॉर्मेंस आपके सामने है। उसके बाद एशिया कप 2023 की बात होगी। उसके बाद आते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024, जो कि यूएसए और वेस्ट इंडीज में मुनक्किद हुआ। एज यूजुअल उसमें भी हम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए, और सोने तो सुहागा यूएसए यूएसए जैसी बिलो एवरेज टीम से हम लोग मैच हार गए। इससे बड़ी शिकस्त, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। हमारी टीम मेरे ख्याल सिर्फ रह गई है जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नमीबिया, इन जैसे टीमों से जीतने के लिए, और उसमें भी हम लोग मर मर के जीते हैं। उसमें भी हम लोग अपने जो टॉप के प्लेयर हैं, बाबर आजम को लेके जाते हैं, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद भी जाता रहा है। यानी जो आपके टॉप लेवल के प्लेयर हैं, उन उन सीरीज में भी, उन जो जो बिलो लेवल टीम्स हैं, एसोसिएट टीम्स हैं, उनके लिए भी हम अपने टॉप लेवल के प्लेयर साथ लेके जाते हैं टूर से। हम लड़कों को ग्रूम ही नहीं करते, और तब भी हम मर मर के उनसे जीते हैं। आयरलैंड के खिलाफ हम एक मैच हार गए थे, जब गुज़श्ता साल हमने टूर किया था, एक मैच हम हार गए थे उनसे भी। अब आते हैं ये जो रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी हुई है 2025। पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गए, दूसरा मैच डू एंड डाई था भारत के खिलाफ, आराम से प्लेट में रख के उनको मैच दे दिए। तो बात वही है, हम लोग बेहतर 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 की तरफ जाते जाते हम लोग क्यों बिलो पावर और थर्ड लेवल की टीम बनते जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको कुछ स्टैट्स बताता हूँ कि 2021 के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने कितने सेलेक्टर बदले, कितने चेयरमैन चेंज हुए, कितने कप्तान चेंज हुए। ये आपको पूरे मैं स्टैट्स आपको आपके सामने रखता हूँ। लास्ट 3 सालों में, यानी कि आप कह लें 2022, 23, 24 और 25, 4 चेयरमैन चेंज हुए। इन इनकंसिस्टेंसी देखें आप। हमारे जो बोर्ड है, जो टीम को चलाते हैं, जो बोर्ड को चलाते हैं, अब उनमें जो शफलिंग है वो देखें। 6 कोचेस, 8 कोचेस चेंज हुए, 4 कप्तान चेंज हुए 3 सालों में, यानी एक कप्तान को एक साल भी नहीं दिया पूरा, 4 कप्तान हमने चेंज किए 3 सालों में। और सेलेक्टर्स कितने चेंज हुए आपकी सोच है? 26 सेलेक्टर हमने चेंज किए, 26। इससे ज्यादा इनकंसिस्टेंसी किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी इवेंट में नहीं होती। 26 सेलेक्टर्स हमने, जिन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है, 26 दफा उनके हेड हमने चेंज किए। उनके जो पैनल है, सिलेक्शन पैनल है, 26 डिफरेंट मेंबर आते रहे हैं इन 3 साल। परफॉर्मेंस यही रहेगी। 2022 T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज, दो एशिया कप ग्रुप स्टेज, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज, 2024 T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज, यूएसए से मैच भी हार गए, और अब आए 2025 चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। एज अ होस्ट नेशन 4 दिनों के अंदर हम टूर्नामेंट से बाहर हो। कसूर किसका है? टीम का है, मैनेजमेंट का है, या सिस्टम का है? कसूर तीनों का है। ना कैप्टन रेगुलर रख रहे हैं, ना कोच को कंसिस्टेंसी दे रहे हैं। 8 कोचेस चेंज हुए 3 सालों में। 8 कोचेस, आपने फॉरेन कोचेस भी ट्राई किए हैं, लोकल भी ट्राई किए हैं, डोमेस्टिक कोचेस भी ट्राई किए हैं। मैं ये नहीं कहता कौन अच्छा कौन बुरा है, आप एटलीस्ट आप किसी भी कोच का एटलीस्ट 2 से 3 साल दें। मिकी आर्थर को आपने 3 साल दिए थे, उसने टीम अपनी खड़ी कर दी थी। 2019 के बाद आपने उसको सैक किया, बहुत ही गंदा डिसीजन था वो। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में जिसकी जो आप विनर थे, मिकी आर्थर कोच था उस वक्त। 3 साल, वो 2015 के बाद 3-4 साल उसने कोचिंग की, और रंगीज राजा साहब आए, उन्होंने कहा मुझे ये कोच नहीं चाहिए, हटा दिया उसको। तो कंसिस्टेंसी किसी भी फील्ड में हमारी टीम में नहीं रही। कप्तान, कोच, चेयरमैन, सिलेक्टर, सारे बारी बारी चेंज होते रहे। जब कोई भी चीज मेरिट पे नहीं होगी तो उसके रिजल्ट ऐसे ही निकलेंगे। थैंक यू सो मच।